हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज हम वेब डेवलपमेंट का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ प्रीवियस क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये प्रीवियस क्लास में ये सब पढ़े थे, तो इसको पहले क्रोम में ओपन कर लेता हूं, मतलब इसको रन करता हूं। तो यहाँ से कॉपी पाथ करेंगे, फिर क्रोम ब्राउज़र ओपन करके इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो यही हम पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, हम यही पढ़े थे। तो इसको थोड़ा अच्छे से ओपन कर लेता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ठीक है। तो ये जो टाइटल टैग क्यों यूज किया जाता है, यहाँ पे टाइटल दिखता है, मेरे माउस कर्सर पर देखें, यहाँ पे ये टाइटल है और ये H1 टैग यहाँ है। देख पा रहे हैं ना, हेडिंग 1 टैग, और ये हेडिंग 2 टैग यहाँ पे है, हेडिंग 3 टैग यहाँ पे है, और ये P टैग है। ये P टैग में हम ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं, लेकिन ये एक ही पैराग्राफ में लिखे, फिर भी यहाँ पे 2 लाइन में आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज़ किए हुए हैं। जब ब्रेक टैग का यूज़ करते हैं तो वहाँ से टूटकर वो दूसरी लाइन में आ जाता है ऑटोमेटिक। और ये HR टैग है, इसका काम है एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुआ है। और फिर यहाँ पे P टैग लिए है, तो यहाँ है ये पैराग्राफ। और ये B टैग क्या करता है कि टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बोल्ड है। और I टैग क्या करता है, टेक्स्ट को इटैलिक कर देता है। और अंडरलाइन टैग टेक्स्ट के अंदर एक अंडरलाइन ला देता है। ये जो है ना, वही अंडरलाइन टैग से है। ये स्ट्रॉन्ग टैग ये सेम एज बोल्ड टैग है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये एम्फेसाइज टैग सेम एज इटैलिक टैग है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और फिर यहाँ पे HR टैग दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन मुझे ड्रॉ करना था, हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पे एक UL के अंदर, ये UL टैग है ना, इसके अंदर 3 LI टैग बनाए थे। आप देख रहे हैं ना, 3 LI। तो इससे क्या हुआ कि UL देने के बाद यहाँ पे आप जो बुलेट देख पा रहे हैं ना, ये बुलेट ऑटोमेटिक आ गया LI के साथ में। LI के अंदर में हम सिर्फ 1 लिखे हुए हैं, लेकिन 1 से पहले क्या आ गया, एक बुलेट। और बुलेट आने का रीज़न है UL टैग। और फिर यहाँ पे एक HR टैग दिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं HR टैग है। और फिर यहाँ पे OL के अंदर में 3 LI दिए टैग। OL क्या किया कि एक 1 2 3 नंबरिंग क्रिएट करने लगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 यहाँ पे नहीं लिखे हुए LI के अंदर, लेकिन फिर भी यहाँ पे 1 2 3 आया हुआ है। वो आया है OL टैग से। तो अब चलिए न्यू क्लास से स्टार्ट करते हैं, मतलब सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो HTML के अंदर ही एक और फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए HTML पे, फिर यहाँ पे न्यू फाइल पे क्रिएट कीजिए न्यू फाइल, और यहाँ पे लिख देते हैं कि माई पोर्टफोलियो .html। इसी नेम से हम एक और फाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। माई पोर्टफोलियो .html फाइल क्रिएट हो गया। और यहाँ पे HTML का सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना है, फिर ऑटोमेटिक ये आ गया। तो इंटर दबा देना है, बस इंटर का टैब दबाओगे तो आ जाएगा। ये आ गया HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि ये मेटा चार्टसेट UTF-8 क्यों यूज़ किया जाता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको वर्ड रैप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले व्यू में आकर यहाँ वर्ड रैप है ना, इसको ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब इसको बड़ा करेंगे ना, तो सेकेंड लाइन में आ जाएगा। जैसे ये देखिए सेकेंड लाइन में आ गया ना, नहीं तो एक ही लाइन में उधर रहा था बड़ा करने पे। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। मेटा चार्टसेट UTF-8 क्या करता है, ये इसका काम इतना है कि अगर आप अपने वेब पेज में किसी और लैंग्वेज या स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करेंगे, जैसे कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत लैंग्वेज का यूज करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम हिंदी में कुछ लिखते हैं, तो उसको शो करने का काम ये UTF-8 करता है। चार्टसेट UTF-8 ही, वरना इसका दूसरा कोई काम नहीं है। वो सही से शो करेगा, वरना इसके बिना भी काम कर जाता है, लेकिन इसको लगा लेने से अच्छे से काम करता है बस। और ये जो है ना मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट वगैरह, ये पूरा एक ही टैग है, मेटा टैग है। इसका काम इतना है कि आपके पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने में हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि छोटे स्क्रीन पे अच्छे से दिखे बस, वरना दूसरा इन दोनों का कोई काम नहीं है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, टाइटल में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माई पोर्टफोलियो।
माय पोर्टफोलियो टाइटल में लिख दिया। अब इसको रन करते हैं। रन कैसे करेंगे, तो यहाँ से आके इसके पाथ को कॉपी करेंगे, ठीक है। इस पे आके राइट क्लिक किया, यहाँ पे कॉपी पाथ टैप कर लेंगे, ठीक है। तो कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी पाथ करेंगे, इससे वो कॉपी होगी। यहाँ पे पाथ को कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी पाथ कॉपी हो गया। फिर आप ब्राउज़र में आइए, हम आगे ब्राउज़र में इसको थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पे न्यू लेकर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं उसको, तो ठीक है ये आ गया। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो टैब में माय पोर्टफोलियो लिखा हुआ है। टाइटल में हम सिर्फ पोर्टफोलियो ही लिखे हुए हैं, इसलिए इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हम सबसे पहले H1 टैग लिखते हैं, ठीक है। H1 इसके अंदर हम लिख देते हैं कि माय पोर्टफोलियो। अब देखिए इसको कंट्रोल S से सेव करते हैं, फिर यहाँ पे आके रन करते हैं इसे। तो देखिए यहाँ पे आ गया माय पोर्टफोलियो, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है, अब इसके नीचे जैसे कि हम यहाँ पे आके क्या पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जैसे अबाउट में सेक्शन आप क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जैसे इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या यहाँ पे लिखे हुए H2 से अबाउट मी टैग लिखे हुए हैं। पोर्टफोलियो में पहले अबाउट में लिखा जाता है ना, तो H2 से हम अबाउट में लिखे है। फिर P टैग से, ये P टैग स्टार्ट है, P टैग से हम लिखे हुए हैं कि हेलो माय नेम इज टेकनैप, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम वेरी पैशनेट अबाउट लर्निंग वेब डेवलपमेंट, करंटली आई एम लर्निंग HTML। इसको लिख दिए हुए P टैग से, ठीक है। तो इसको कंट्रोल S से सेव करते हैं, फिर यहाँ पे आके रन करते हैं, देखते कैसा शो होता है रन किए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अबाउट में तो आया H2 टैग से, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा आया और लाइन ब्रेक होके भी नहीं आया। हमें लाइन ब्रेक करके इसको दिखाना है, तो कैसे करेंगे, इसमें पहले ब्रेक टैग लगाएंगे, ये है ना। तो इसमें हम स्टूडेंट के बाद एक ब्रेक टैग लगा देते हैं, यहाँ से स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे BR टैग से ब्रेक टैग लगा देंगे यहाँ से, फिर ये ब्रेक हो जाएगा। फिर अब यहाँ से हम लर्निंग के बाद एक ब्रेक टैग लगाते हैं, क्योंकि अच्छा से दिखे, फिर ब्रेक टैग लगा दिए। तो ये हमें अब 3 लाइन में दिखेगा। तो फिर इसको कंट्रोल S करते हैं, यहाँ पे आके रन करते हैं। अब देखिए ये हमें 3 लाइन में दिख रहा है, क्योंकि इसके हम ब्रेक किए थे इसलिए। अब आगे हमें क्या करना है, देखिए आगे फिर हम H2 टैग से माय स्किल्स लिखते हैं, फिर उसके बाद UL के अंदर अपनी स्किल्स को शो करते हैं। तो ठीक है, इसको भी कॉपी करके यहाँ पे आकर पेस्ट करते हैं। आप इसको लिखना, हम पहले ही आपके लिए यूजर क्रिएट कर लिए थे, इसलिए हम नहीं लिख रहे कि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। H2 से हम यहाँ पे माय स्किल्स लिखे हुए हैं। स्किल्स के अंदर UL टैग के अंदर फर्स्ट LI में हम लिखे हुए हैं HTML, जो करंटली लर्निंग है। फिर सेकेंड में लिखे हुए टाइपिंग, जो हमें स्किल्स में टाइपिंग आती है। सेकेंड में लिखे हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व भी तो कर सकते हैं ना, जितना भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, इतना लिख के इसको कंट्रोल S करके सेव करते हैं, फिर यहाँ पे रन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए माय स्किल्स आ गया। माय स्किल्स के अंदर कौन कौन सी स्किल्स है, आपको HTML है, जो अभी आप करंटली लर्निंग कर रहे हैं। और ये जो बुलेट है ये कैसे आया, क्योंकि इसको हम कौन टैग में लिखे हुए हैं, आ गया UL टैग में लिखे हुए हैं, इसलिए वो बुलेट आ रहा है। अगर हम इसे LI टैग में लिखते हैं, मतलब OL टैग में, तो नंबरिंग दिखता है। UL टैग में लिखे हैं तो इसलिए बुलेट आ रहा है। हम आगे देखिए क्या करना है। आगे H2 से हम लिख रहे हैं, फिर एक ये लिख रहे हैं H2 से, ठीक है। इसको लिखते हैं, कॉपी करते हैं, और फिर यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। इसके बाद में इसमें H2 से लिखे हुए प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसे कि माय प्रोजेक्ट्स H2 में। और फिर इसमें लिखे हुए सो फार आई हैव क्रिएटेड द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स को हम क्रिएट किए हुए हैं उसके बारे में नीचे हम UL टैग से लिखेंगे। तो पहले इसको सेव करके रन करके देखता हूँ, ठीक है। इसे रन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ आया माय प्रोजेक्ट्स के अंदर में लिखा हुआ है सो फार आई हैव क्रिएटेड द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स में कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए OL टैग के अंदर लिखे हुए है कि माय फर्स्ट HTML पेज, अ सिंपल रिज्यूमे भी आती है, इसलिए इसे कॉपी करता हूँ OL को और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। OL क्या करेगा, यहाँ पे OL सिर्फ नंबरिंग यहाँ पे शो कराएगा, और LI के पहले एक ऑटोमेटिक नंबरिंग दिख जाएगी 1 2 3। इसे सेव करते हैं और यहाँ पे रन करके देखते हैं कैसा शो होता है। देखिए यहाँ पे आया ना माय प्रोजेक्ट्स में, फर्स्ट में आ गया कि माय फर्स्ट HTML पेज, जो ये कर चुके हैं, और ये एक सिंपल रिज्यूमे है। तो और 1 2 कैसे आया, क्योंकि इसे हम OL टैग में लिखे थे, इसलिए ये 1 2 आया है।
अब इसके आगे हमें कॉन्टैक्ट में इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, तो इसे कॉन्टैक्ट में इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं पी टैग तक। इसे पूरा को एक बार कॉपी करके आपको बताता हूँ क्या है इसमें। और यहाँ पे आते हैं, इसके बाद इन्हें इसे रखते हैं। फिर यहाँ पे हम H2 से एक कॉन्टैक्ट में इंफॉर्मेशन दिए, जिसके अंदर में हम पी टैग में लिखे हुए यू कैन ईमेल मी, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। किस पे? स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हम अपना ईमेल दिए हुए। स्ट्रॉन्ग टैग से क्या होगा कि ये जो है ना anukaasif@gmail.com, ये थोड़ा बोल्ड में दिखेगा, ये थोड़ा बोल्ड में दिखेगा। और फिर पी टैग में और कॉल मी एट, और कॉल करने के लिए फिर दूसरा पी टैग में लिखे हुए है। फिर स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ये नंबर दिए हुए हैं। फिर इसको सेव करके, और यहाँ पे HR टैग के अंदर यहाँ पे पी टैग में लिखे हुए हैं थैंक यू फॉर विजिटिंग माय पोर्टफोलियो। इसको सेव करते फिर आपको अच्छा से समझ में आएगा जैसे इतना। ठीक है, इसको रन करते। अब देखिए कॉन्टैक्ट में ये क्यों आया, क्योंकि इसे हम H2 में लिखे हुए थे, और ये पी टैग में आया यू कैन मेल मी एट anukaasif@gmail.com, और अनुकासिफ को हम स्ट्रॉन्ग टैग में लिखे थे। कल आपको बताया था ना स्ट्रॉन्ग टैग का काम क्या होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये स्ट्रॉन्ग टैग, इंपोर्टेंट टेक्स्ट जो है ना, इसे इसमें स्ट्रॉन्ग टैग ही समझिए। स्ट्रॉन्ग टैग में थोड़ा बोल्ड हो गया है, इसको भी हम स्ट्रॉन्ग टैग में लिखे हुए हैं, ये भी थोड़ा बोल्ड हो गया है। और फिर यहाँ पे एक HR टैग दिए, जिससे एक लाइन ड्रॉ हो गया है। यहाँ भी हम HR टैग बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं ना, जैसे यहाँ भी HR टैग, यहाँ भी HR टैग है, यहाँ भी HR है, वही यहाँ पे भी एक HR टैग दिए जिससे ये लाइन आ गया। फिर यहाँ पे हम लिखे हुए पी टैग से थैंक यू फॉर विजिटिंग माई पोर्टफोलियो। इसमें हमें कुछ और करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें ये साइड में दिख रहा है ना, इसमें हमें सेंटर में करना होगा तो कैसे करेंगे। जैसे माई पोर्टफोलियो है, ये तो साइड में है, इसे हम सेंटर में करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे आइए, यहाँ पे है H1, और हमेशा एक बात याद रखना है, ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी वेब पेज में H1 टैग का इस्तेमाल आप सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं। आप कर तो सकते हैं बहुत बार, लेकिन एक बार कीजिएगा ना तो ये आपका फुल्ली SEO फ्रेंडली रहेगा। जैसे गूगल सर्च में आएगा, एक वन टैग रहेगा, तो इसी टैग से ही ज़्यादा गूगल सर्च को ऑप्टिमाइज किया जाता है। इसलिए H1 टैग से एक ही कॉन्टेंट लिखिएगा। उसके बाद H2 से आप कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन H1 हमेशा याद रहे कि एक ही टैग लिखिएगा बस। तो H1 को हमें सेंटर में दिखाना है, तो ये कैसे दिखाएंगे। जैसे हम यहाँ पे सेंटर टैग ही स्टार्ट कर देते हैं। जैसे सेंटर स्टार्ट किए तो यहाँ पे क्लोज हो गया सेंटर, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे क्लोज हो गया है, दिख रहा है ना, ये थोड़ा गलती हो गया। जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसके अंदर में हम अगर H1 को रख दें तो ये तो सेंटर में आ जाना चाहिए। इसको कंट्रोल X से कट करते हैं और इस सेंटर टैग के अंदर में रख देते हैं। सेंटर टैग के अंदर में H1 टैग है, H1 टैग के अंदर में ये माई पोर्टफोलियो है, इसे सेंटर में दिखना चाहिए। और देखता हूँ दिखता है या नहीं। कंट्रोल S से सेव किए और यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, तो देखिए ये सेंटर में आ गया। जैसे अब देखिए सेंटर में है ना, उसे जूम किए थे तो थोड़ा साइड में दिख रहा था, ये सेंटर में आ गया है। सेंटर टैग का काम सिर्फ इतना ही है कि सेंटर में ला देना। अब मान लीजिए कि इसमें हमें कुछ और करना है, जैसे कि इसका हमें कलर चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे। उसको करने के लिए हमें स्टाइल मतलब CSS सीखना होगा। तो CSS का आपको कुछ सिखा देता हूँ। जैसे देखिए, इसको आगे क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। H1 टैग है ना, इसमें थोड़ा स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल। इस स्टाइल लिखे, यहाँ पे इक्वल टू देना है स्टाइल के बाद, जैसे इक्वल टू है, फिर उसके बाद डबल कोट्स देना है ना, डबल कोट्स। ये देने के बाद यहाँ पे इंटर प्रेस कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इंटर प्रेस की। इसलिए H1 टैग में स्टाइल देना है पहले, फिर इक्वल टू है, फिर डबल कोट्स देने के बाद यहाँ पे जो हमें करना है वो करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे कलर लिख देते हैं, कलर लिखने के बाद यहाँ पे फिर कॉलन देंगे, जैसे है ना कॉलन, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन क्लोज करने के लिए। तो कॉलन देने के बाद हमें जो करना है यहाँ पे करेंगे। जैसे कॉलन देने के बाद मेरा माउस कर्सर है ना जहाँ पे, वहीं पे आप भी आकर यहाँ पे कलर में कौन सा कलर देना चाहते हैं वो लिखेंगे। जैसे कि हम इसे रेड करना चाहते हैं तो रेड लिख दिए। अब इसे सेव करते हैं। अब यहाँ पे आकर रन करके देखते हैं, तो जैसे देखिए कि ये कलर में माई पोर्टफोलियो रेड हो चुका है ना। जैसे इसे सेंटर से हटा के यहीं पे करके आपको दिखाता हूँ। जैसे सेंटर टैग को भी हटा देता हूँ, क्योंकि अभी सेंटर में हमें नहीं करना है, वो CS से समझना है थोड़ा। ठीक है, अब इसे सेव करके रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब
ठीक है, ये रेड कलर का आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि स्टाइल इसमें हम लगाए हैं कि स्टाइल है, स्टाइल के बाद इक्वल टू दिए हुए। जैसे हम एस टू अबाउट मी में भी स्टाइल लगा के दिखाता हूँ मैनुअली। जैसे यहाँ पे पहले स्पेस देना है, फिर यहाँ पे स्टाइल देना है, स्टाइल, फिर यहाँ पे इक्वल टू देने के बाद ऑटोमेटिक डबल कोट्स आ गया है। तो आ गया है तो रहने देते हैं। यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए इसको एंटर बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। डबल एंटर बटन दबाएं, फिर इसके बीच में हमें लिखना है, क्या लिखना है? अब फिर कलर लिखेंगे, कलर, फिर यहाँ पे कॉलन देना है, कॉलन दे दिए। फिर यहाँ पे जो हमें आगे करना है वो लिखेंगे। जैसे कॉलन के बाद हमें इसे ब्लू कलर का करना है, ब्लू लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें सेमी कोलन देना है, इसको क्लोज करने के लिए सेमी कोलन दे दिए। अब ये समझ जाओ कि ये क्लोज हो गया है, मतलब अब ये ब्लू कलर में दिखना चाहिए। अब इसे सेव करते हैं, अब यहाँ पे आके रन करते हैं। देखिए ब्लू कलर में दिख गया। मान लीजिए इसके फ़ॉन्ट को थोड़ा हमें बड़ा करना है, तो इसको कैसे करेंगे? यहीं पे दूसरा टैग लगाएंगे, मतलब दूसरा एट्रीब्यूट लगाएंगे। जो कलर है ना, ये एट्रीब्यूट है, और ये ब्लू है ना, ये इसकी वैल्यू है, कलर की वैल्यू है, मतलब एट्रीब्यूट की थी, ये कलर एट्रीब्यूट है। दूसरा एट्रीब्यूट हम लगाते हैं फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज का ये जो है ना, फ़ॉन्ट साइज का एक एट्रीब्यूट लगा है, और यहाँ पे ये कॉलन लगा, फिर यहाँ पे सेमी कोलन से क्लोज हो गया। तो फ़ॉन्ट साइज हमें कितना करना है? यहाँ पे हम लिख देते हैं 30 पिक्सल, पिक्सल्स में ही फ़ॉन्ट साइज देना अभी, ठीक है। तो 30 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज लिख दिए। तो इसका साइज में कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होना चाहिए। तो सेव करके यहाँ पे रन करते हैं। जैसे अबाउट में है, इसको रन करते हैं। अब देखिए थोड़ा बड़ा हो गया 30 पिक्सल्स में, और इसके साइज को और हम बढ़ाता हूँ, जैसे 50 पिक्सल करते हैं, 50 पिक्सल। अब फिर इसे सेव करके रन करते हैं। तो अब देखिए इतना बड़ा दिख रहा है हमें अबाउट में। इसे हम फिलहाल फॉन्ट साइज को यहाँ पे कम करते हैं, जैसे 20 पिक्सल ही रहने देते हैं। देखिए छोटा दिख रहा है। ये सब को इसी तरह से स्टाइल कर सकते हैं। इसे हम अगले क्लास में CSS के साथ HTML और अच्छे तरीक़े से सीखेंगे। पहले आप आज इतना ही रहने दीजिए, जो भी सिखाए इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर अगले क्लास में CSS को और अच्छे से सीखेंगे। जो अभी CSS यूज़ किए हैं ना, इसे इनलाइन CSS बोला जाता है, कि मतलब कि 3 टाइप से हम CSS लगा सकते हैं, एक इनलाइन, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो अभी हम इनलाइन को ही यूज़ कर रहे हैं। आगे क्लास में CSS को और अच्छे से HTML सीखेंगे CSS के साथ और अच्छे से। सो अभी इतने पे क्लास को ख़त्म करते हैं, आगे क्लास का वेट कीजिए।